नमस्कार साथियों, मेरे पीछे आप जो भूसे का ढेर देख रहे हैं, ये है सोयाबीन का भूसा जो हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये एक तरीके से खजाना है मेरे लिए। खजाना है इसलिए क्योंकि कई किसान साथी इसको जला देते हैं, और जब आप अपने फसल अवशेषों को खेत में जलाते हैं, पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपनी मिट्टी का नुकसान कर रहे हैं, आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन कम कर रहे हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम कर रहे हैं। तो ये जो सोयाबीन का भूसा है, ये हमने इकट्ठा किया है हमारे अमरूद, आम और नींबू के खेतों के लिए। आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा, इस मॉनसून में हमने करीब 5 एकड़ में अमरूद, आम और नींबू का नया प्लांटेशन किया है। और इन पौधों में अभी वो समय आ गया है जब हम इसमें मल्चिंग करेंगे। और मल्चिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में वो मल्चिंग के लिए मटेरियल आपके खेत पर मौजूद हो। हमारी तरफ सोयाबीन की खेती कई बहुत गुना मात्रा में की जाती है। धान की खेती भी हमारे यहाँ काफ़ी होती है, और धान की पराली, सोयाबीन का भूसा, ये काफ़ी एक अच्छा विकल्प है मल्चिंग के लिए। और आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये जो भूसा है ये बारीक नहीं है, ये उस थ्रेशर से कटा है जिसमें भूसा बारीक नहीं होता है। और हमको ऐसे ही भूसे की ज़रूरत है जिसमें भूसा बारीक ना हो, और इस तरह से मोटे मोटे डंठल इसमें रहें, ताकि जब आप इस भूसे को मिट्टी की सतह पर डालेंगे, हवा का संचार बेहतर रूप से होगा। और आप जब इस पे पानी चलाएंगे, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हो, चाहे वो फ्लड इरिगेशन हो, तो पानी वहाँ जमेगा नहीं। ये जो मल्चिंग है, ये वहाँ एक तरीके से हवा का संचार रोकेगी नहीं। कई साथी पूछते हैं कि किस किस चीज़ों की मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए, हर तरह के फसल अवशेषों की आप मल्चिंग कर सकते हैं। गेहूं की भूसे की भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मैंने किया था जब मैंने 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाया था, पहले साल मैंने भूसे की मल्चिंग की है। लेकिन गेहूं के भूसे की मल्चिंग में वो बारीक होने के कारण कभी कभी ऐसा महसूस किया गया कि उसमें हवा का संचार उतने अच्छे से नहीं होता है जितना इस तरह के मल्चिंग में होता है। नमस्कार साथियों, अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इस सोयाबीन की भूसे की मल्चिंग करनी है। ये थोड़ा सा मटेरियल मैं लेके आया हूँ, लेकिन देखिए, ये जो तना है, ये तने से करीब 1 इंच दूर आपको ये भूसा आपको डालना है इस तरीके से, और ये पूरा भूसा आपको कवर कर देना है। तो ये इस तरह से आपको चारों तरफ ये मल्चिंग आपको करनी है। और ये जो ड्रिप लाइन है, ये मैं इस मल्चिंग के ऊपर रख रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इसमें जीवामृत चलाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर बराबरी से पूरे मल्चिंग के एरिया पे आपका जीवामृत जाएगा, पानी जाएगा, और पानी भी आपका बराबर से इस रूट जोन के बाहर आराम से बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो मल्चिंग है, धीरे धीरे डीकम्पोज होना, इसका विघटन होना चालू हो जाएगा। तो अभी इस पूरे एरिया में हमारा अमरूद का प्लॉट, आम का प्लॉट, नींबू का प्लॉट, कोशिश हमारी यही है। अभी इतनी ज़रूरत नहीं है मल्चिंग की, क्योंकि ठंड का टाइम है, एकदम से पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम लगती है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अभी से पूरे खेत में मल्चिंग कर दें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कोशिश आप ये करें कि गर्मियों से पहले ये मल्चिंग आपके पूरे खेत में हो जानी चाहिए, ताकि गर्मियों में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम लगे आपके पौधों में। और अगर आप एक दिन ड्रिप चलाते हैं तो उस पानी का असर 1 हफ्ते तक आराम से रहेगा, अगर आप अच्छी 2 से 3 इंच की मोटी मल्चिंग करेंगे। कई साथी पूछे थे कि कितनी मल्चिंग करनी चाहिए, कितनी मोटी करनी चाहिए। इसका कोई थंब रूल नहीं है, आप 3 से 4 इंच की मल्चिंग कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होगा। साथियों, मेरे पीछे आप जो पूरा अमरूद का प्लॉट देख रहे हैं, इसमें हमने मसूर और गेंदे की इंटरक्रॉपिंग की है। इस पूरे प्लॉट में हम ये सोयाबीन के भूसे की मल्चिंग करने वाले हैं। मल्चिंग किस तरह से करेंगे, मल्चिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसका वीडियो भी मैं आप तक लेकर ज़रूर आऊँगा। मल्चिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है नेचुरल फार्मिंग का, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है प्राकृतिक खेती का। तो जो किसान साथी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि मल्चिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको प्राकृतिक खेती में सफल होना है।
मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिना जीवामृत के, बिना घांजीवामृत के खेती कर सकते हैं, लेकिन बिना मल्चिंग के खेती संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती में सफल होना है तो मल्चिंग आपको करनी ही पड़ेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।